नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा हिंदी चैनल जैसा कि आप जानते हैं। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग वाइब्रेशनली किसी भी चीज़ के जब मैच होते हैं, चाहे फिर वो कंटेंट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई सिचुएशंस हो, तो हमारे सामने वही चीज़ें होती हैं। और हर चीज़ के होने के पीछे कोई कारण होता है, कोई लेसन होता है। और जो भी लोग असेंशन में हैं, ख़ास तौर से उनके साथ तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती ही रहती है जिससे उनको कोई चैलेंज मिलता है, फिर उन्हें लेसन मिलता है, फिर रेस्ट मिलता है, फिर वो उसमें ग्रो करते हैं, फिर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कोई गिफ्ट मिलता है। ऐसे ही वो आगे आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान ये भी सिखाते हैं कि गिफ्ट को कैसे वैल्यू करना है। तो ये जर्नी ही इतनी इंटरेस्टिंग है, ये असेंशन जर्नी है। ये चैनल मैंने उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट किया है जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो असेंशन जर्नी में हैं, जो खुद को या तो ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, मिशन डूअर्स, बेसिकली असेंशनर की तरह जो खुद को देखते हैं, जो खुद का उद्धार करने आए हैं, उत्थान करने आए हैं, ये उसके लिए चैनल है, उन लोगों के लिए। तो आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है उसमें जंप करते हैं। जंप करने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं दोस्तों, मित्रों, कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, ये आप खुद ही अपनी इंट्यूशन के द्वारा खुद ही अपने आप को दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, बीच में एक ब्रिज, एक चैनल हूँ। मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट असलियत में आप ही इस इन्फॉर्मेशन को अपनी एनर्जी फील्ड में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो भी लोग इनर वर्क करते हैं वो अपनी लाइफ की, अपने असेंशन की, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो किसी को ब्लेम नहीं करते। अगर ब्लेम करते भी हैं तो ठीक है, कर लिया, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज इनर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो आज की चैनलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनर्जी मुझे एक्चुअली 3-4 दिनों से फील हो रही थी, बट इसका कल्मिनेशन आज हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मुझे एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी नज़र आ रही है जो इनर वर्क कर रहा है, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सच्चा इंसान है। हो सकता है कई लोग उसे ना समझें, कई लोगों को लगे कि ये क्या है, खुद को क्या समझता है, समझती है, व्हाटएवर। लेकिन रियलिटी यही है कि ये अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं। और इस कार्ड को देख के ये भी लगता है कि जो एनर्जी है ना, वो एकदम से चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है। मतलब हो सकता है इससे पहले कोई और एनर्जी रही हो, लेकिन आप अपनी ही एक दुनिया में हैं। एक बहुत ही अच्छी वाइब में आप जा चुके हैं, बहुत ही अच्छी जगह में आप जा चुके हैं एज अ पर्सन। अब आपको कुछ और चाहिए नहीं। आप एज अ पर्सन इतने कंटेंट, इतने रिलैक्स्ड कभी नहीं हुए, ये आप भी जानते हो। मतलब ये भी कह सकते हैं कि आपको कुछ प्राप्त हुआ था, हुआ है, किसी को हुआ है या किसी को हो चुका था। लेकिन आगे जो मैं चैनल करने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ऐसी अवस्था में मानसिक रूप से, इमोशनली पहुँच गए जहाँ पे आपको लगा कि यू डोंट केयर एट ऑल। दुनिया में जो होता होए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ हियर। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो वो चीज़ ज़्यादा होती है। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ये चीज़ प्रैक्टिकली रियलाइज़ करी है अपने असेंशन इनर वर्क से। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, डोंट गिव योर अटेंशन टू इट। आप उसे शक्ति ही दे रहे हो खुद की सोच की तरफ से। ऐसा आपने प्रैक्टिकली फिगर आउट किया और बहुत सी चीज़ों को शक्ति देना बंद कर दिया। ऐसे बहुत से लोग जो आपकी ही एनर्जी से, आपकी ही ऊर्जा से चीज़ें कर रहे थे आपकी लाइफ में, जो भी कलेश था, मानसिक कलेश था, प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, उन सबको आपने एक एक करके लाइक अ वेरी ट्रू वॉरियर आपने अपनी मेंटल थॉट्स की मदद से आपने उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया, हटा दिया। अब जहाँ आपने ऐसा किया तो एक और बड़ा टेस्ट आपके सामने आया डेविल के रूप में। जैसे ही आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुँचे तो आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली है। लेकिन इनर वर्क में यही एक इंटरेस्टिंग बात है, इनर वर्क की यही ग्रेट बात है कि जब तक आपकी वो पोजीशन 100% सॉलिडिफाई नहीं हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आपका बार बार टेस्ट होता है।
जैसे कि मैंने एक और सेशन में बताया था, आई थिंक वो इंग्लिश में था, इंग्लिश चैनल पे, कि कुछ लोगों ने अपने आप को डायमेंशनली दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। मतलब हो सकता है बाहर से दूर से लग रहा हो कि अभी भी वो उसी पुरानी अर्थ पे है, बट नहीं, वो अगले आयाम तक पहुंच चुके हैं और उनको फिजिकल चेंजेस भी दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, बट हो सकता है उस चैनलिंग की मदद से उनको उसका रियलाइजेशन होना हो। सिमिलरली आप जैसे ही उस नए आयाम पे पहुँचे, उस नई डायमेंशन पे पहुँचे, तो एक बहुत ही हैवी ड्यूटी एनर्जी ने अपना सर उठाया। अब आप या तो इसकी लपेटे में आ जाते, फंस जाते इसके साथ, इसमें उलझ जाते। और हैवी ड्यूटी एनर्जी जब इस तरह की डार्क एनर्जी आती है ना, तो वो क्या चाहती है मैं बताती हूँ। इवन अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में जाते हैं, रनर चेजर डायनामिक को याद करते हैं, या फिर आप अपनी स्टार सीड असेंशन जर्नी में जाते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि कुछ समय तक आप ट्विन फ्लेम डायनामिक में रहते हैं, यानी कि रोमांटिक इल्यूजन की वजह से आप बहुत तड़पते हैं। फिर आपका इतना अच्छा इनर वर्क हो जाता है कि आपकी स्टार सीड जर्नी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से या जिसके होने की वजह से या जिसके साथ साथ ऑलमोस्ट कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई ऐसा इनर वर्क, कोई ना कोई ऐसी अद्भुत चीज़ आपके साथ शुरू हो जाती है कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आपको दुखी कर रहा है, कौन आपको तंग कर रहा है, कौन आपकी खुशहाल ज़िंदगी में कांटे बिछा रहा है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप सॉलिड लेवल पे आ गए। और हो सकता है इस दौरान कई लोगों ने आपसे माफ़िया मांगी हो सकता है किसी ने आपको वापस बुलाना चाहा हो सकता है आपको बहुत बड़े कोई लेसन्स मिले हो, कोई बहुत बड़ा पीस आपको मिला हो। और फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड लोग आए हों। जैसे ही किसी की स्टार सीड एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर उसको असुर, मनुष्य और देवी देवता अलग अलग दिखने लग जाते हैं। उसको समझ में आने लग जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर दिव्य ऊर्जा है, किसके अंदर आसुरी शक्ति है, किसके अंदर पोजेस होने वाली शक्ति है, जिसकी वजह से कभी कोई जिन, कोई पिशाच, कभी कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, डीमंस उनमें एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो सब लोग आपके आसपास ही होते हैं और आप ही सबको हील कर रहे होते हो अपने अपने इकोसिस्टम में, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा इंसान है जो सरेंडर्ड स्टेट में है अपने मास्टर के प्रति, तो वो डिवाइन एनर्जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनर वर्क में और डीप जाते हो, तो आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों का पता चलने लग जाता है। इसीलिए मैंने कहा मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए जो असेंशन वर्क कर रहे हैं, ओके। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी हाई वाइब्रेशनल सोल्स भी एडिक्शन पैटर्न्स में फंसी हुई होती हैं, क्योंकि वो आए ही इस प्लैनेट में इसीलिए होते हैं ताकि वो इस मोह माया से, जो भी माया नगरी ने अपना जाल फैलाया, जो भी ईगो ने अपना जाल फैलाया है, उससे निकल सकें। तो कई दफ़े वो खुद भी अलग अलग तरह की एडिक्शंस में फंस जाते हैं और धीरे धीरे ही उनसे निकल पाते हैं। एडिक्शंस तो आपको पता है बहुत सारी हैं, तरह तरह की एडिक्शन से मेरा मतलब जो भी आपको पता है वो सब इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे कार्ड भी ऐसा ही दिखाया है कि कोई पुराना जो है एपिसोड या कोई पुराना घाव या कोई ऐसी चीज़ जो आपसे एनर्जी लेती है हर थोड़े थोड़े दिनों में, कोई इवेंट, कोई सर्कमस्टेंस, वो उभर के आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक, अब ये तो आपकी किस्मत पे है और आपके इनर वर्क की क्षमता पे है कि कितनी देर तक आप इस एनर्जी में रहते हो। पहले तो ये डेविल एनर्जी आपको बहुत तंग करती है मानसिक रूप से, इमोशनली आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के वश में हो, या आपके साथ कुछ बुरा ही होने वाला है, या आपको हर तरह के गलत मलत ख्याल आते हैं कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल पे आपका इनर वर्क है। ये होगा तभी जब आप कुछ प्राप्त कर लोगे। जैसे ही आप कुछ अद्भुत प्राप्त कर लोगे, कुछ दिन आपको भगवान रेस्ट कराएंगे, इंजॉय कराएंगे। लेसन मिलता ना, जब भी कोई बहुत अमेजिंग चीज़ आप सीखते हो तो फिर उसके बाद उस एनर्जी को बहुत फील करते हो, इंजॉय करते हो। लेकिन करेक्ट इनर वर्क में ये नहीं सही चीज़ होती कि आप उसी एनर्जी के साथ चिपक जाओ, अटैच हो जाओ, जुड़ जाओ और फिर आगे ना बढ़ो। असलियत में तो हम यहाँ पे अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि ज़ीरो स्टेट में रखने के लिए आए हैं, ताकि हमें किसी भी चीज़ से कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, ना अच्छे से ना बुरे से। कई दफ़े ऐसा होता है कि जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है वाओ अब तो मुझे इसी जोन में रहना है, अब तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला कुछ भी होए।
तो भगवान कहते ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि कुछ फ़र्क ना पड़े, तो चलो एक और चीज़ तुम्हें दी जाती है, चलो देखते हैं तुम इससे कैसे जूझते हो, क्या तुम्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो तुम्हारा रिएक्शन देखते हैं, कितनी देर तुम इससे उलझते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपको मज़ा चखाने के लिए कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वाकई में एक ऐसा समय आ जाए कि आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क सचमुच में कभी भी ना पड़े। आप खुश हो तो खुश हो, कोई चैलेंज आता है तो आता है, आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। मतलब ये जो सारा आप इनर वर्क करें ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए कर रहे हैं। आप समझिए आज़ादी क्या है। जब तक आप अपने मन के वश में हैं, जब तक आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा के वश में है ना, तब तक आपको सारी दुनिया में वही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। आप जहाँ जाओगे ना, किसी ना किसी रूप में इंसान, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। वो सारे लोग वीक एनर्जी के हैं, उनमें आसानी से डिमोनिक एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, जैसा कि मैंने कहा, जिन्स, पोजेस्ड लोग, भूत प्रेत, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनको पकड़ लेती है, उनको खुद नहीं पता होता। क्योंकि लोग इतना गंदा खाना खाते हैं, इतनी गंदी चीज़ें करते हैं दिन भर, ऐसे ऐसे थॉट्स लेकर आते हैं कि वो खुद ही वाइब्रेशनली मैच बन जाते हैं उन चीज़ों के, वो चीज़ें उन पे हावी हो जाती हैं। लेकिन वो आपसे कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप डिविनिटी पे काम कर रहे हो, और डिविनिटी पे जो भी काम करता है ना, नेगेटिव एनर्जी उसको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करती है। यही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचे खींच लिया तो उनको आपकी एनर्जी मिल जाएगी, दे विल बी सक्सेसफुल। बिकॉज ऑल नेगेटिव एंटिटीज स्पेशली हु आर रूल्ड बाय द ईगो, जो ईगो के फेस से निकल रही, ईगो की स्टेट से निकल रही हैं, उन सब की सबको हमेशा एनर्जी दूसरों से चाहिए होती है। उनकी खुद की एनर्जी जनरेशन या एनर्जी ट्रांसमिटेशन एबिलिटी ज़ीरो होती है या बहुत कम होती है, तो वो दूसरों को जाके ही टॉर्चर करते हैं। और जैसे जैसे आप इस इनर वर्क के जोन में जाओगे ना, तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलने लगेंगे जो इस बात को समझते हैं, जानते हैं। और अगर आप परेशान भी होगे उनके आगे, कुछ कह भी दोगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और आपकी नीयत इनर वर्क करने की ही होगी, आपकी नीयत दूसरों की एनर्जी छीनने की, चुराने की नहीं अगर होगी, तो फिर वही आपको, आपके जो मित्र होंगे, कोई ना कोई आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको समझाएंगे, आपको ऊर्जा देंगे। क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके मास्टर से भी कनेक्टेड है, आपके गुरु से कनेक्टेड है, और आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है सोर्स से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस चैनलिंग में दिखाई जा रही। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ समय तो ऐसा लगेगा कि आप इस नेगेटिव एनर्जी के वश में, आपका दिमाग एकदम ऐसे भारी हो जाता है ना उस टाइम पे, तो कुछ समझ नहीं आएगा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा। वो एनर्जी आपको टॉर्चर करेगी, आपको मिसयूज़ करेगी, आपके दिमाग के साथ खेलेगी। क्योंकि ऐसे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनका काम ही यही है, उनका जॉब ही यही है। क्योंकि मैंने कहा ना, उनके पास खुद की एनर्जी पे वर्क करने का दिमाग ही नहीं है। जैसे वो आपको देख रहे हैं, उनको लग रहा है ओ, दे आर नॉट लुकिंग एट यू लाइक कि आप ये व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, आपका ये नाम है, आपका ये नहीं। वो आपको देख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी, मुझे इससे एनर्जी चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन एनर्जी, दिस इज हाउ दे थिंक। ओके, तो इस स्टेट पे जब आप जाओगे, यानी कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी बंधन में हो, आपको बांध दिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको कुछ दिख नहीं रहा, गंधारी की तरह पट्टी लगी हुई है आँख में। गंधारी ने तो पट्टी खुद ही बांधी थी ना आफ्टर ऑल। तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आगे पीछे स्वॉर्ड्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये देखो खून ही खून है नीचे, पर ये खून है नहीं, ये एक्चुअली रूट चक्र से रिलेटेड एनर्जी है। इसी रूट चक्र से रिलेटेड एनर्जी यहाँ पे टावर में भी है, लेकिन वो दूर है। तो जब ये कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब इंसान ने अपने बंधन खुद ही बांधे हैं। तो जो फ्रीडम, जिस फ्रीडम की मैं बात कर रही हूँ, जिस आज़ादी की मैं बात कर रही हूँ ना, वो आज़ादी आपको यहीं से मिलेगी। उस आज़ादी के लिए आपको कोई तलवार नहीं चलानी, उस आज़ादी के लिए आपको कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने, कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, कोई कानूनी दाव पेच कुछ नहीं करना आपको। उस आज़ादी के लिए बस आपको सब कुछ अपने मास्टर्स के हाथ पे छोड़ना है, शरणागति में जाना है। ये इनर वर्क का सबसे बड़ा उसूल है। और जैसे ही आपको ये बात समझ आ जाएगी, तो जस्टिस आपको मिल जाएगी। आप खुद ही जस्टिस की देवी या देवता बन जाओगे। यू विल नो हाउ टू गिव जस्टिस टू योर ओन सेल्फ। आपकी बेस एनर्जी, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास बैलेंस आ जाएगा, आपके पास प्रोटेक्शन आ जाएगी। आप बैठे हुए हो, आपने तलवार ज़रूर पकड़ी है। ये वो तलवार नहीं है जिसमें आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। ये वो तलवार है जो आपका जूल है, जो आपको हासिल हुई है, जो अपने आप चल सकती है। ये वैसी तलवार है, आपको कुछ करना नहीं है। और ये जस्टिस
ये आपको बहुत फास्ट मिलेगी, यानी कि जब ये आपके पास आएगा ना थॉट, ये फ्रीडम का थॉट, तो ये बहुत जल्दी आएगा। अब इन कार्ड्स का एक और मीनिंग है जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ इस सेशन के थ्रू। बेसिकली मुझे दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत इनोसेंट है, इस सेशन में बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर हैं, बहुत डिवाइन है, दे हैव वेरी गुड एनर्जी, और इनके पीछे हमेशा कोई ना कोई ऐसे जैसे पड़ जाता है। कुछ ऐसे पापी लोग पड़ जाते हैं जिनका ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, बस दूसरों को तंग करना, परेशान करना, फ्रस्ट्रेट करना। तो वो हर थोड़े थोड़े समय में आते हैं, परेशान करते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि जिनको मैं अभी चैनल कर रही हूँ, जो लोग जिनकी भी एनर्जी पॉप आउट हो रही, जो भी इससे रेजोनेट करते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत सालों से इनर वर्क कर रहे हो। तो जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे हो, स्पेशली इन्हीं कुछ लोगों की वजह से, कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग मुझे दिखाए जा रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा लोड लिया है, बहुत टेंशन लिया है। भले ही आपको लेसन मिला भी है, क्योंकि आप पे ग्रेस भी बहुत ज़्यादा है, आपको लेसन्स भी बहुत फास्ट मिले। इंस्टेंट कर्मा मुझे इसमें बार बार बताया जा रहा है, इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट कर्मा। तो इंस्टेंट कर्मा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने इनर वर्क में बहुत एडवांस्ड होते हैं, क्योंकि उनका इतना कार्मिक बैगेज बचता ही नहीं है। तो जो भी होना होता है वो फटाफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो ये दिखाया जा रहा है कि किसी इंसान ने आपको तंग किया है, आपको परेशान किया है, आपको इमोशनली, मेंटली किसी तरीके से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करी है या किया है, आपको दुख दिया है, आपके आंखों में आंसू आए हैं, जबकि आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। और जो भी ये व्यक्ति है वो जानता है या जानती है कि आप सही हो, उसके बावजूद वो आपको तंग करें। मतलब कि एक होता है कि अनजान है, नहीं पता, अनजाने में कर दी गलती, ठीक है, अनजाने में हो गया जो होना था, बट दे नो एवरीथिंग। जब कोई इंसान सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने के बावजूद अगर वो किसी इनोसेंट व्यक्ति को तंग करता है, वो भी वो व्यक्ति जो असेंशन वर्क कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो अपने गुरु के अंडर है, गुरु के शरणागति में है, जो कोई नाम जपता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है। अब यही वर्ड्स हैं हिंदी में, यही बातें जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना तो बहुत फैंसी साउंड करता है दोस्तों, बट सब कुछ यहीं से गया है। सारा मेटाफिजिक्स, इंडिजिनस मेटाफिजिक्स यहीं से पूरे वर्ल्ड में गया है, और वो लोग बहुत प्राउड होकर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनको कीर्तन करना है, उनको भजन करना है, उनको शरणागति करनी है, उनको सब कुछ छोड़ना है, उनको खुश रहना है, दे वॉन्ट टू बी पीसफुल, उनको मेंटल फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, राइट। तो ये भारत, जिस देश से आप आए हो ना, या जिस देश में अभी आप हो, या भले ही इस वक्त आप भारत की भूमि में नहीं हो, पर आपके अंदर भारत का डीएनए है, किसी ना किसी तरीके से आप भारत से कनेक्ट करते हो, या फिर आप भले ही इंडियन नहीं हो पर किसी ना किसी कारण से आप हिंदी सुनते हो, हिंदी भाषा में हो, या आपका इंटरेस्ट है सनातन में। तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि भारत ही विश्व गुरु था, दोबारा बनेगा, और आगे भी भारत ही विश्व गुरु होगा, क्योंकि ये लैंड बहुत हाई वाइब्रेशनल है। और पहले तो पूरी धरती एक ही हुआ करती थी, ये डिविजन्स तो बाद में आए हैं, ये सारे डिविजन्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ ये बाद में आए हैं। पहले एक ही थे, हिमालय राजा, और पूरी धरती उनकी होती थी। महाभारत का आप फर्स्ट एपिसोड देखिएगा, उसमें राजा भरत के बारे में बताया है, जिसके नाम पे आज हमारा देश भारत कहलाता है। भरत वंश की वजह से हम भारतीय कहलाते हैं। इतनी पुरानी है ये स्टोरी, ये महाभारत इतनी पुरानी कहानी है। तो आप देखिएगा वो एपिसोड, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फर्स्ट एपिसोड ऑफ महाभारत। जब भी कोई इनोसेंट इंसान को बेकार में तंग करता है, छेड़ता है ना, तो उसके साथ इंस्टेंट कर्मा, यानी कि इंस्टेंट कर्मा के फॉर्म में उन तंग करने वालों को, जानबूझ के तंग करने वालों को, दुखी करने वालों को, टॉर्चर देने वालों को, आपको तंग करने वाले जो लोग हैं, आपको तंग करने वाले लोग, उनको बहुत ही जल्दी उनके किए का फल या तो मिल रहा है, या मिल चुका है, या मिलेगा ज़रूर। दे विल पे फॉर देयर एक्शंस। वो जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि इस चैनलिंग में एक और स्टोरी मुझे सुनाई दी जा रही है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। कहानी है शिशुपाल की। शिशुपाल महाभारत का एक कैरेक्टर था। वो श्री कृष्ण का कज़न था, लेकिन उसकी नियति थी कि उसका जो वध होना था या जो उसकी मृत्यु होनी थी वो श्री कृष्ण के हाथों ही होनी थी। तो उसकी माँ ने श्री कृष्ण से ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे बेटे की 100 गलतियाँ माफ़ कर दोगे, 100 ऑफेंसेस माफ़ कर दोगे, लेकिन
जो लिखा होता है वही होता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद शिशुपाल अपने राज्य का राजा बन जाता है और जब युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि भाई शिशुपाल को भी बुला लो। सो भीम गोज़ टू कॉल शिशुपाल। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद शिशुपाल को पता चलता है कि एक सर्टन सेरेमनी है, उसको श्री कृष्ण लीड करेंगे। बेसिकली जैसे आज की डेट में चीफ गेस्ट होता है, वैसे ही उस समय श्री कृष्ण जो थे वो उस पूरी सभा के या पूरे यज्ञ के मेन गेस्ट ऑफ ऑनर थे। शिशुपाल श्री कृष्ण को बहुत कुछ गलत मलत बोलता है, उनके ग्वाले होने की बात को मिसयूज़ करता है और काफ़ी कुछ बोलता है। फिर वो भीष्म पितामह को भी काफ़ी कुछ गलत मलत बोलता है और भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सुन के कि ये देखो कैसे अपनी हदें पार कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भीष्म पितामह को रोक देते हैं ये बोल के कि मैंने वचन दिया है कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ़ करूँगा, तो इसको जो करना है करने दो। तो इवेंचुअली शिशुपाल अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और 100 गलतियाँ, तो क्या वो 100 से भी ज़्यादा गलतियाँ करता है। जैसे ही वो 100 से ज़्यादा गलतियाँ करता है, श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं, सर धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे शिशुपाल का अंत हो जाता है। तो ये कहानी मैंने इसलिए भी सुनाई है क्योंकि इसे सिंबॉलिक किया जाता है कर्म के साथ। जब कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है और आप उसे माफ़ करते जाते हैं या आप कहते हैं चलो ठीक है जाने दो, टाइम कट रहा है कोई बात नहीं, अब वो व्यक्ति अपनी ही बदतमीजियों के कारण, अपने ही बैड बिहेवियर के कारण, अपने ही लाइन क्रॉस किए जाने के कारण और अपना जानबूझ के, ये पता होने के बाद भी कि आप सही हो, आपका कोई दोष नहीं है, आपको तंग करे, बार बार फ्रस्ट्रेट करे, आपको गलत मलत बोले या किसी ना किसी तरीके से आपकी एनर्जी को चोरी करने की कोशिश करे, तो उसका समय आता है। और इस चैनलिंग में, इस कलेक्टिव में मुझे यही बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का समय आ चुका है और अब अपने कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलेगा। अभी तक तो आप उन्हें माफ़ कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, लेकिन नाउ दैट टाइम इज़ ओवर। अब उनको उन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ आपको तंग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आपके साथ बुरा नहीं किया, उनकी नियति, उनका नेचर ही ऐसा है, नियति भी कह सकते हैं, किस्मत, और उनका नेचर भी इतना गंदा है, इतना बुरा नेचर है, इतने घमंडी हैं ये लोग, और इतने पाखंडी हैं ये लोग, और इतने ज़्यादा झूठे हैं, इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं उनमें, इतनी ज़्यादा कुरीतियों को वो फॉलो करते हैं कि उनके खुद का ही पाप का घड़ा भर चुका है। और इसीलिए टैरो में भी दिखाया गया कि जस्टिस जब सर्व होगी ना, तो वो बहुत फास्ट सर्व होगी, बिना किसी के कुछ किए। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, आपको सिर्फ वॉच करना है, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया, आपकी बेइज्जती करी, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको जानबूझ के तंग किया, आपको रुलाया, डराया, धमकाया, व्हाटएवर। अब आपने उस चीज़ को फील कर लिया टोटली, एंड यू गो टू योर मास्टर और यू गो टू सोर्स, यू गो टू गॉड। आप किसी के भी पास जिनको आप बहुत मानते हैं, आप उनके पास जाइए और अपनी फीलिंग उनके आगे रखिए कि देखिए ये व्यक्ति मुझे बिना किसी कारण, बिना किसी रीज़न के दुखी कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मैंने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने इनके साथ भला ही किया, अच्छा ही किया है अभी तक तो, लेकिन अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, होने ही वाला होता है, होता नहीं है, तब तक दुर्योधन ने और दुशासन ने, इन भाइयों ने बहुत कुछ किया होता है, बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं, बहुत अपराध किए होते हैं, ब्लंडर्स किए होते हैं, ऐसी चीज़ें की होती हैं जो शायद कोई माफ़ भी ना करे, बट वो बार बार उनको माफ़ी मिलती है। इससे उनका बल बढ़ जाता है, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इतने ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा, खैर झूठे मक्कार तो वो होते ही हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग इसी तरह के होते हैं कि जब वो द्रौपदी का चीरहरण करने जाते हैं तो वो अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। द्रौपदी रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारती है और श्री कृष्ण मदद करने आते हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि कोई डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन एट प्ले है। और इस चैनलिंग में यही होने वाला है, जो जस्टिस मिलेगी ना, ये मिलेगी ऊपर वाले से। ऊपर वाले की लाठी जब लगती है तो आवाज़ नहीं होती, जब ऊपर वाले की लाठी लगती है ना तो पता नहीं चलता, करने वाले को उसके पाप का फल जब मिलता है तभी पता चलता है, तो उसे ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाता है कि यार मेरे साथ जो ये हुआ है ना, शायद इस व्यक्ति को मैंने तंग किया इसीलिए, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डर जाएंगे और आपसे थोड़ा हट जाएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने इनर वर्क में ही रहिएगा। और उसके बाद देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका मतलब कि
अब आप अपना इनर वर्क पे और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको भी ऐसा फील होगा कि बिना कुछ किए, बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए आपकी चीज़ जो है आपकी आंखों के आगे सॉल्व हो गई है। सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी हद तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये एक इमोशनली बैलेंस्ड कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। इस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पैसिवली ही सारा इन्फ्लुएंस कर लेती है या कर लेता है। जिसमें भी ये एनर्जी होती है ना, सेम बात जो मैंने बोली वही है। दोस्तों ये इतना अच्छा कार्ड आया ना, मतलब मैं खुद जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल कार्ड के थ्रू क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है कि ये इतने क्वाइटली सारे काम करते हैं, इनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। इनकी ये जो आराम से बैठे हैं ना, मतलब आपने क्वीन ऑफ कप्स को जाके तंग किया ना, तो क्वीन ऑफ कप्स कोई मोर्चा नहीं निकालेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो बस अपने इनर वर्क के थ्रू शांति से बैठ के उस चीज़ को समझ के ही ठीक कर देते हैं। तो ये एनर्जी आपके पास, ये सिद्धि आपके पास आ जाएगी, ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि शुरुआत में जब आपके पास आई थी ना, तो इसमें भी चेंज था, ये चेंज होनी थी, ये आपको मिली थी एनर्जी, लेकिन ये चेंज होनी थी और ये क्वीन ऑफ कप्स में कन्वर्ट होनी थी। ऑलराइट, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। जो भी इंसान, जो भी लोग आपको तंग करें ना, ये चैनलिंग अगर आपको मिली है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उनको अपने आप ही सज़ा मिलेगी। वो खुद ही वो तड़पेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी, उनका खुद का एनर्जी इतना गंदा है जो मुझे फील हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी की वजह से ही पनिश किए जाएंगे, और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको मिलेगी, बहुत कड़ी सज़ा, ऐसी सज़ा जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी, ज़िंदगी भर याद रहेगी। सोचिए ऐसी सज़ा, उस सज़ा से उनकी ज़िंदगी काफ़ी बर्बाद भी हो सकती है, काफ़ी ख़तरे में भी जा सकती है, यानी कि नॉट इन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, बट मान लो उनके पास कोई चीज़ है, उसी चीज़ का सहारा लेके वो लोगों को तंग कर रहे हैं। कोई पोजीशन हो सकती है, कोई पावर हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका सहारा लेके वो इनोसेंट लोगों को तंग कर रहे हैं ऐसे लोग, और उनमें से एक इनोसेंट आप हो। अब तक तो शायद बहुतों को तंग किया होगा, लेकिन किसी तपस्वी से उनका पाला नहीं पड़ा था, वो भी किसी ऐसे तपस्वी से जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अंदर अब डीप जा रहे हैं। पहले भी ये ऊर्जा आपको मिली थी, ये ऊर्जा आपको दी गई थी, लेकिन मे बी ये नेक्स्ट प्रोग्रेशन का ही हिस्सा है कि जब भी हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना, तो हमें अपनी उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब ये चीज़ आप समझ जाओगे कि ये नियति में था, ये भाग्य में लिखा था कि आपकी ज़िंदगी में ये लोग आने थे, इन लोगों ने आना था, क्योंकि इनके भी कर्मों का जो भुगतान है इन्हें करना है, तो इन्हें भी कोई कैटलिस्ट चाहिए था। दे ऑल्सो नीडेड अ कैटलिस्ट एनर्जी, जिसको ये छेड़े, तंग करे, फिर इन्हें पाप लगे। अच्छे इंसान को इसीलिए कभी छेड़ना नहीं चाहिए। सांप अपने बिल में बैठा हुआ है, अब अपने बिल में आराम से बैठा है, अब जाके खुद सांप के बिल में हाथ डालो, उसको मारने की कोशिश करो, उसको जहर देने की कोशिश करो, तो सांप का पहला रिस्पॉन्स ही होगा कि वो डस लेगा, क्योंकि उसे अपनी प्रोटेक्शन करनी है। तो फिर सांप को दोष देने की क्या ज़रूरत है? वाई टू ब्लेम द स्नेक? सारे स्नेक जहरीले नहीं होते हैं, सारे स्नेक्स का काम बाइट करना नहीं होता है। स्नेक बहुत शांत, बहुत सौम्य, बहुत अपनी दुनिया में रहने वाले, वाइब्रेशन के थ्रू ही सब कुछ समझते हैं, जो ऐसे जीव होते हैं। इसीलिए शिवा के नेक पे भी स्नेक ही होता है। क्यों? जो स्नेक इतना जहरीला, डेंजरस माना जाता है, वो शिवा के नेक पे एक पेट की तरह रहता है। क्यों? बिकॉज शिवा की जो एनर्जी है वो इतनी पीसफुल, इतनी लविंग है, इतनी काइंड है, इतनी कंपैशनेट है कि एक सांप को भी वहीं जाके शांति मिलती है, जो उनका पेट स्नेक है। फिर अब वो चाहे स्नेक का एग्जाम्पल हो या वो किसी का भी एग्जाम्पल हो, दोस्तों कोई डॉग भी, स्ट्रीट डॉग भी जब सड़क पे होता है, उसको आप पत्थर मारो, डंडे मारो, कुछ भी मारो, तो आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें खाना तो नहीं दे सकते, रोटी तो नहीं दे सकते, पानी तो नहीं दे सकते, लेकिन जाके उन्हें टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके बर्तन तोड़ देते हैं। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ही पतरी में, अपनी ही लाइफ में अपने ही और दोष बढ़ा रहे हैं, अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे ना जाने मैं कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एनिमल किंगडम से ही मेरे इस दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि जानवर बड़े इनोसेंट होते हैं, और इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनिमल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और असेंडेड है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी विष्णु के 4 अवतार हुए थे, पहले के 4 अवतार, वो सब हाफ एनिमल्स थे। इतनी इम्पॉर्टेंस है एनिमल एनर्जी की, इस एनर्जी को टैप इन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल बहुत इनोसेंट होता है, एनिमल बहुत ही
भोला होता है, प्यारा होता है, वो जब तक भूखा नहीं होगा ना, वो खाना भी नहीं ढूंढता, वो किसी को तंग नहीं करता। ये तो मैं जंगल के जंगली शेरों की बात कर रही हूँ। सनातन के जितने भी देवी देवता हैं आप उनको देख लीजिए, सबके साथ कोई ना कोई एनिमल है, सबका वाहन कोई ना कोई एनिमल है, क्योंकि वाहन ही हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, यानी कि फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर, एक आयाम से दूसरे आयाम पे ले जाने वाले उनके वाहन, उनके सारे फ्रेंड्स, एनिमल कंपेनियंस, या तो बर्ड्स हैं या तो एनिमल्स हैं, इन्हीं दोनों किंगडम से हैं, बर्ड्स और एनिमल किंगडम से। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है। सारे डिवाइन बीइंग्स भी ऐसे हो जाते हैं, उनको एनिमल्स की एनर्जी बहुत इनोसेंट प्योर एनर्जी लगती है, अट्रैक्ट करती है, उनको कुदरत की एनर्जी बहुत प्योर लगती है, अट्रैक्ट करती है खुद की तरफ। और दोस्तों कुदरत भी उन्हीं की तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाता है। एक और चीज़ जो इस चैनलिंग में क्लियरली विजिबल है वो ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हो, चाहे वो इनर वर्क हो, फिर चाहे कोई अच्छी चीज़ हो, कोई और आपका प्रोफेशन हो, तो बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप स्टेबल होने लगते हो उसी टाइम पे आपके साथ ऐसा कुछ होता है? क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो डिमोनिक फोर्सेस होती हैं, ये हमेशा आपको पुल डाउन करना चाहती है कि आप जैसे थोड़ा ऊपर जाते हो तो आपको नीचे खींचना चाहती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको एक तरह से मास्टरी दे रहा है या टीचिंग दे रहा है, ताकि आपको फ़र्क ही ना पड़े। जब आप टोटली उस एनर्जी से निकल जाओगे तो वो डेमोनिक फोर्सेस आपको तंग नहीं कर पाएंगी। या फिर आगे जाके ऐसा हो सकता है, होगा भी, होना भी चाहिए कि दूसरे ऐसे लोगों को भी आप हेल्प कर पाओगे जो इसी दुविधा में फंसे हैं या पड़े हैं। क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है, और असली इनर वर्क करने वाला भैया, असली तपस्वी भैया है जो चैलेंजेस की वजह से रुकता नहीं है। बेसिकली करना क्या है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। जैसे ये इस कार्ड का एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि जैसे ही जस्टिस आपको मिली, आपको जस्टिस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, और जो आपकी गति रुक गई थी इससे पहले, आप रुक गए थे, आप स्टॉप हो गए थे, तो आप स्टॉप नहीं हो गए, आप वापस से बहुत फुल स्पीड के साथ अब आगे बढ़ोगे। फिर आपकी ऐसी स्पीड हो जाएगी, ऐसी रॉकेट जैसी स्पीड हो जाएगी ना, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता, इन कार्ड्स को कुछ भी नहीं रोक सकता इन्हें, यू नो, ऐसी स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। फिर आपके रास्ते में कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी। और उसके बाद ही ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था। मैं आपको कहना चाहती हूँ और एक बात, अगर आप किसी दुविधा में इस वक्त फंसे हुए हैं, ऐसा मेरे अंदर से आ रहा है कहने को, तो निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, आपका ही भला होगा। और जो जो आपको तंग करेंगे उनकी बैंड बजने वाली है, इन कोलोकियल लैंग्वेज। ओके, तो दोस्तों अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए मेरे साथ, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इस पे मुझे ईमेल लिखिए। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ रीड कीजिए, कौन कौन से सेशंस हैं, कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं, किस तरह का इनर वर्क हम करते हैं, ये सब आप चेक कीजिए। उसके बाद अब जब आप मुझे मेल करेंगे तो आप मुझे उसमें ऑलरेडी बताइए कि मुझे ये वाला सेशन या ये वाली थेरेपी करनी है, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए, आपके अंदर वो रेजोनेंस अपने आप होनी चाहिए, आ जाती है वो रेजोनेंस, आपको खुद ही अट्रैक्शन होएगा उस थेरेपी के प्रति या उस रीडिंग के प्रति। ओके, इंट्यूटिव रीडिंग इज़ फॉर दोज पीपल, इंट्यूटिव प्लस टारो, जिनके पास क्वेश्चंस है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या लाइफ इन जनरल से रिलेटेड। और ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी वो रीडिंग है जिसमें हम सब कुछ देखते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी को कई लोग समझे नहीं है। ये एनर्जी सबके अंदर होती है, उन सभी लोगों के अंदर जो यहाँ पे इनर वर्क करने आए हैं, फिर वो चाहे स्टार सीडी क्यों ना हो। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यूनाइट ही करने के लिए हम इस धरती पे आए, तभी तो हम सिंगुलैरिटी पे जाएंगे। उससे पहले हम सिंगुलैरिटी पे नहीं जा सकते। तो फर्स्ट जो जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है उस स्टेज का नाम है डुअलिटी, और जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी से पहले होता है यूनियन, जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।